नमस्कार, मैं इस वक्त उसी हादसे की जगह पर खड़ा हूं जहां मंदसौर में कल कुएं में एक वैन गिर गई थी और 12 लोगों की मौत हुई थी। ये वही चौराहा है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही रोड है, एग्जैक्ट ये वही पॉइंट है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, जहां वैन और बाइक की टक्कर हुई थी। इसी रोड पर बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई थी और यहीं से जब वैन असंतुलित हुई और असंतुलित होकर सीधी वैन इस पेड़ के पास से, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पेड़ के जस्ट पास से, यहाँ प्रशासन ने अभी अतिक्रमण हटा दिया, पास में झाड़ियाँ वगैरह बहुत थी, बिल्कुल इसी रोड से गाड़ी सीधी कुएं की तरफ गई और कुएं में जाके गिर गई। ये भी आप देख रहे हैं, प्रशासन ने जो कुआं की मुंडेर बनाने की व्यवस्था की है, काम चल रहा है। इसी कुएं में कल 11 लोगों की डूबकर मौत हो गई। इस जगह पर करीब कल 7 घंटे हमने आज जो गाड़ी कुएं से निकाली है, वो गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। ये वो गाड़ी पड़ी है यहाँ बाहर। इसी गाड़ी को कल क्रेन से बांधकर बाहर खींचा गया था और मौके पर कई लोग मौजूद थे। कल हम, चूंकि घटना होने के बाद मंदसौर से काफ़ी टाइम लगा, कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जो कल मौके पर थे, इनसे जानने की कोशिश करते। कब आपको जानकारी मिली और कैसा मंजर था यहाँ पर कल? सर, कल 12:30 बजे की समथिंग हमें पड़ोस में, पास में घर है, हमारा मकान है, हमें आवाज़ सुनाई दी बहुत भयंकर। तो स्थानीय लोगों ने हाके करे, फिर बाद में दौड़ के आए हम और कुएं में देखा तो करीबन ये बिक्को वैन गाड़ी अंदर पड़ी हुई थी और 4-5 जने ऊपर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो स्थानीय हमारे पास में मनोहर सिंह जी, जो बहादुर आदमी है, हर बात में दुख सुख में हर लोगों के साथ आने वाले आदमी, वो तेज़ आदमी थे, इसलिए दौड़ के वो कुएं में रस्सी बांध के उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने 4 को निकाला, मतलब एक लेडीज़, एक आदमी और 2 बच्चे, एक लड़की थी, एक लड़का था। चारों को उन्होंने बेइज्जती हमें खाट पर बिठा कर उन्होंने बिठाया, पकड़ के वो खाट पर, और उन्होंने बाहर हमने खींचा। और एक और लास्ट 5वीं वाली जो लेडीज़ निकाल रहे थे, वो थोड़ा मासी से ऊँचे आई और वो शीशे के अंदर पड़ी और उसकी दर्दनाक, उसको भी मौत हो गई अंदर। तो ये जिसके बाद में पुलिस वाले आ गए, प्रशासन, मनोहर सिंह भी घायल हो गए और जहरीली गैस के कारण, ये गाड़ी में गैस टैंक लगा हुआ था, उसके कारण मनोहर सिंह भी घायल हो गए, बेसुध हो गए, उन्होंने कोई सूत नहीं बंदी और वो बेहोश होकर कुएं में गिर गए। बाद में पुलिस प्रशासन आई और हमने सबको, ग्रामीणों को दूर कर दिया। अगर चाहते तो हम बचा सकते थे उनको, पर क्या करते, कुआं कितना ऊंचा? कुआ है कम से 55-60 हाथ। 55-60 हाथ। 55-60 हाथ का मतलब ये होता है कि लगभग 70 से 80 फीट ये कुआं गहरा होगा ही, 80 फीट के आसपास गहरा होगा। और इतनी गहराई से 11 लोगों को बाहर निकालना बेहद मशक्कत का काम था ही। कुआं नीचे से सकड़ा है, कुएं में पानी भी भरा था। कल की घटना के बाद फिर से यहाँ जब मौके पे सुबह देखा तो प्रशासन ने जो यहाँ पे बाहर अतिक्रमण था उसको हटा दिया है, जो झाड़ियाँ लगी हुई थी वो झाड़ियाँ हटा दी, रोड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पास में स्पीड ब्रेकर काम भी चल रहा है और सामने वहाँ पर जो आप देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, वो जेसीबी से वो सारी चीज़ तोड़ी जा रही है जो अतिक्रमण में बनाई गई थी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, बताइए। ये प्रशासन से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो मनोहर सिंह जी के बच्चे हैं, उन्हें या तो सरकारी नौकरी दी जाए दोनों को, या फिर उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। वो बहादुर थे और उन्होंने 4-5 जनों की लाशें बचाई, जाने बचाई। तो ये आपने देखा है कि गांव वाले, अभी हम कुछ देर पहले मनोहर जी के परिवार से, उनके दोनों ही बेटों से मिलकर आए हैं। उनका भी यही कहना था कि उनके पिताजी एकमात्र परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्ति थे और उनकी मौत से बेहद सदमे में है परिवार, और प्रशासन और सरकार से उनको उम्मीद है कि उनकी कुछ मदद करेंगे अगर उनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी मिले। कारण ये है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी माना है कि उन्होंने अपना बलिदान दिया है 3 लोगों को बचाने के लिए। तो प्रशासन क्या करता है, अगर मनोहर जी के परिवार को प्रशासन कुछ मदद करता है तो संभव तो आने वाले समय में भी हमें ऐसे बलिदानी देखने को मिलेंगे, अन्यथा कोई किसी की जान बचाने के लिए आगे शायद जाएगा।